तो भगवान को पकड़ने की कोशिश नहीं करना है, भगवान को पकड़ाने की कोशिश, भगवान की सिद्धि के चक्कर में नहीं लगना है, भगवान को सरल रूप में भजना है। एक बड़ी प्रसिद्ध कथा है, शायद आपने सुनी भी हो। एक संत हुए जिनका नाम है सूरदास। सूरदास आप जानते हैं नेत्रहीन थे। एक दिन की बात है, सूरदास जी अपने एक मित्र के यहाँ रात्रि के समय कीर्तन करने के लिए गए। रात्रि का कीर्तन प्रारंभ हुआ और कीर्तन होते 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 मध्य रात्रि हो गई। मध्य रात्रि में कीर्तन विश्राम हुआ, और जब कीर्तन विश्राम हुआ, भगवान की आरती हुई, सभी लोग प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को चल दिए। तो सूरदास जी भी अपने मित्र को कहने लगे, मित्र मैं अपने घर के चलता हूँ। तो मित्र ने कहा, भैया रात्रि का समय हो गया, कहाँ जाएगा, आज की रात्रि तू मेरे यहाँ पर ही रुक जा। सूरदास ने कहा, नहीं भैया चाहे कोई कुछ भी हो जाए, मुझे तो अपने घर जाना है, मैं तो यहाँ से जाऊंगा। तो मित्र कह ले, भैया देख तो सही, रात्रि हो रही है, इस मध्य रात्रि में अंधेरा ही अंधेरा है, कहाँ जाएगा। कह ले, भैया तो इस मध्य रात्रि के अंधेरे की बात करता है, मेरे तो जीवन में हमेशा ही अंधेरा है, मेरे लिए तो दिन भी ऐसा और रात भी। भाई जिसके अंधेरे, जिसके नेत्रहीन हो उसको क्या, तो मेरे तो जीवन में परमानेंट ही अंधेरा है, इसलिए मुझे इस अंधेरे से भय नहीं लगता, मुझे तो घर जाना ही पड़े। अच्छा ठीक है, मैं तुझे छोड़ करके आता। कहले नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। सूरदास के मन में भाव है कि अगर ये मेरे साथ जाएगा तो रास्ते बर्बाद करता जाएगा, और मैं अकेले जाऊंगा तो भगवान का भजन करते हुए नहीं, मैं अकेले ही जाऊंगा। सूरदास जी वहां से चले, और सूरदास जी जब अपने मित्र के घर से निकले तो सूरदास जी ने भगवान का संकीर्तन प्रारंभ कर दिया। क्योंकि सूरदास जी संत अकेले भी बैठा रहता है तो भगवान का भजन करता है, भगवान का संकीर्तन करने लगे। और सूरदास जी गाने लगे कि गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, 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 श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। मेरो रमण बिहारी नंदलाल मेरो है, रमण बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, 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 गोपाल मेरो है। सूरदास जी रात्रि में कीर्तन करते हुए जा रहे, अचानक क्या हुआ, रास्ते में एक गड्ढा था। सूरदास जी को कीर्तन करते हुए इस गड्ढे का भान ना हुआ और सूरदास जी उस गड्ढे के भीतर गिर पड़े। रात्रि के 1 बजा हुआ है, गड्ढे के भीतर गिरे तो सूरदास जी ने आवाज, अरे भैया कोई है, अरे भैया कोई है तो बताओ, मैं इस गड्ढे में गिर गया हूं, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकाला, अरे कोई है। कई देर तक बोलते रहे लेकिन किसी ने आवाज नहीं सुनी। सूरदास जी सोचने लगे कि भैया जब कोई नहीं सुनता तो फिर करना क्या, भगवान तो सुनते ही सुनते हैं, क्यों ना भगवान को अपनी बात सुनाओ। तो सूरदास जी ने वहीं गड्ढे में अपना आसन बिछाया और उसी गड्ढे में बैठ करके भगवान का संकीर्तन प्रारंभ। गोविंद मेरो है, गोपाल। अब जब गोविंद
मेरो गोपाल मेरो कहने लगे। उसी समय एक ग्वाला रात्रि के समय गायों को लेकर के जा रहा था और ग्वाले ने जब आवाज सुनी गोविंद मेरो गोपाल मेरो, आवाज कहाँ से आ रही है, इधर देखा तो कोई ना मिला। गड्ढे में आकर के जागने लगे तो देखा सूरदास जी बैठ करके भजन कर रहे हैं। ग्वाला कहने लगा अरे बाबा, ओ बाबा। सूरदास ने हाँ हाँ कौन है भैया कौन? मैं सूरदास यहाँ गड्ढे में। अरे बाबा वो तो ठीक है, लेकिन ये बताओ रात्रि में गड्ढा खोद करके गड्ढे के भीतर से सोना चांदी निकाल रहे हो क्या? क्या कर रहे हो बाबा? सूरदास कहने लगे अरे लाला ग्वाले, मैं नेत्रहीन हूं, मुझे दिखाई नहीं देता। रात्रि में कीर्तन करके आ रहा था, गड्ढे का भान ना हुआ तो मैं इसमें गिर गया, मुझे यहाँ से बाहर निकालो, बाहर निकालो। ग्वाले ने कहा अच्छा बाहर निकलना चाहते हो? कहले हाँ हाँ बाहर। कहले एक काम करो फिर बाबा, अपना हाथ मुझे पकड़ाओ। क्या कहा? शब्दों पर ध्यान देना जरा। क्या कहा? अपना हाथ मुझे पकड़ाओ। और सूरदास भी हाथ बढ़ाते हैं, इधर वह ग्वाला भी हाथ बढ़ा रहा है। ग्वाले ने हाथ बढ़ाया और बाबा को कह रहे अरे बाबा थोड़ा सा और ऊपर, अपना हाथ पकड़ाओ। अरे बाबा थोड़ा और ऊपर। सूरदास जी अपना हाथ बढ़ा रहे, ग्वाले ने भी हाथ बढ़ाया, लेकिन सूरदास जी ने अपना हाथ पकड़ाया नहीं, बल्कि उस ग्वाले का हाथ पकड़ लिया। जैसे ही हाथ पकड़ा तो शरीर में करंट लगा, क्योंकि ये साधारण हाथ नहीं है, मेरे गोविंद का करंट लगा शरीर को। कहने ये तो गोविंद का हाथ है। अच्छा गोविंद मुझे बचाने के लिए आए हो, बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हो, आज मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला। हाथ पकड़ लिया सूरदास जी ने और उधर वह ग्वाला सूरदास जी को बाहर निकाल रहा है। बाबा जोर लगा के ऐसा जोर लगा के ग्वाले ने जैसे तैसे करके सूरदास जी को बाहर निकाला। और बाहर जब निकाला, ग्वाला कहने लगा सूरदास जी बाबा अब तो बाहर आ गए ना, अब तो घर चले जाओगे? हाँ हाँ चला जाऊंगा। कहले ठीक है फिर बाबा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे भी अपने घर जाना है। सूरदास कहने लगे गोविंद बड़ी मुश्किल से हाथ लगे हो, इतनी बार पुकारा कभी नहीं आए, आज हाथ लगे हो, आज मैं तुम्हें छोड़ने वाला। ग्वाला कहले अरे कौन गोविंद कौन गोपाल, किसकी बात कर रहे हो बाबा? अरे मैं तो साधारण सा ग्वाला हूँ, गायों को लेकर के यहाँ से जा रहा था, तुम्हारी आवाज सुनाई दी सो तुम्हारे पास आ गया। अब मुझे मेरा हाथ छोड़ो, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है, मैया बाबा के पास जाना है, छोड़ो मेरा हाथ। सूरदास कह रहे नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला नहीं, आज नहीं छोड़ूंगा। ग्वाला अरे बाबा छोड़ो, हाथ क्यों नहीं छोड़ते हो? मुझे अपने घर जाना है। एक तो तुम्हारी मदद की, ऊपर से मेरा हाथ छोड़ने में नहीं आ रहे। और आप जानते होंगे जो नेत्रहीन व्यक्ति होता है ना, उसकी पकड़ बड़ी मजबूत होती है। एक बार पकड़ ले तो यदि 10 आदमी भी छुड़ाने लगे छुड़ा नहीं सकते, इतनी पकड़, इतनी अच्छी मजबूत पकड़ होती है। बाबा को बार बार कह रहा है ग्वाला अरे बाबा मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन सूरदास और जोर से पकड़े जा रहे हैं, और जोर से पकड़े थे। कह रहे नहीं आज नहीं छोड़ूंगा। भगवान यानी कि जो ग्वाले थे, ग्वाला ने एक झटका मारा और जैसी जोर का झटका मारा तैसी सूरदास जी का हाथ हिला पड़ा। भगवान ने अपना हाथ छुड़ाया और जाकर के चलने लगे अपनी गायों को लेकर के। तो सूरदास रो पड़े और सूरदास भगवान से कहते हैं कि बाह छुड़ावत जात हो, निबल जानी के मोहे। हे कृष्ण, हे गोपाल, बाह छुड़ा करके जा रहे हो ना, क्योंकि मैं कमजोर हूं इसलिए तुम बाह छुड़ा करके, अरे बूढ़ा हो गए हो ना, कमजोर हो इसलिए तुम बाह छुड़ा करके जा रहे हो। लेकिन केशव मैं बता दूं, बाह छुड़ा करके जाना कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं। बाह छुड़ावत जात हो, निबल जानी के मोहे। लेकिन जो हृदय से जाओगे तो सबल जानूंगो। कृष्ण हाथ छुड़ा करके जाना बहुत आसान है, लेकिन असली ताकतवर मैं तुम्हें तब मानूंगा जब तुम मेरे हृदय से निकल करके, हाथ छोड़ करके दो जा सकते हो लेकिन मेरे हृदय से निकलना इतना आसान नहीं है। जाना चाहते हो तो चले जाओ। और जब भगवान को ये बात कही सूरदास ने, भगवान सूरदास के पास आए, सूरदास को कहने लगे सूरदास मैं तेरा साथ कभी छोड़ने वाला नहीं था, लेकिन क्या करूं, सब तेरी ही गलती है, सब तेरी। सूरदास ने कहा मेरी गलती है? क्या गलती है प्रभु? नेत्रहीन हूं, क्या ये मेरी गलती है? आंखों से दिखाई नहीं देता, कमजोर हो चुका हूं, बूढ़ा हो चुका हूं, क्या ये मेरी गलती है? रात्रि के समय गड्ढे में गिर गया, क्या ये मेरी गलती? क्या गलती है?
कहले सूरदास मानो ना मानो लेकिन गलती तो तुम्हारी है। कहले प्रभु क्या गलती है, गलती बताओ तो सही, गलती हुई है तो उसका कुछ प्रायश्चित तो करेंगे, क्या गलती हुई प्रभु बताओ तो सही। कहले सुनो सूरदास, जब मैं गड्ढे के पास आया था, कुएं के पास आया था, मैंने तुमसे कहा था सूरदास अपना हाथ पकड़ाओ। क्या कहा था? अपना हाथ पकड़ाओ। लेकिन सूरदास तुमने अपना हाथ नहीं पकड़ाया बल्कि मेरा हाथ पकड़ लिया, यही गलती थी तुम्हारी। सूरदास ने कहा प्रभु इसमें गलती क्या है, मैं तुम्हारा हाथ पकड़ूं या तुम मेरा हाथ पकड़ो, इसमें अंतर क्या है? कहने अंतर है सूरदास, अंतर है। तुमने मेरा हाथ पकड़ा है सूरदास, तुम इस संसार में रहते हो, संसार के रिश्ते नाते निभाते निभाते तुम्हारा हाथ कभी भी ढीला पड़ सकता था, लेकिन यदि तुम अपना हाथ मेरे हाथों में पकड़ा देते तो अगर काल भी बीच में आता तो मैं तुम्हारा हाथ छोड़ने वाला। केवल यही अंतर है सूरदास। हम भी संसार में रहते हैं, संसार में रहते रहते भगवान को पकड़ने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो भगवान पकड़ में आता नहीं है, और कहीं पकड़ में आ भी गया तो आज पकड़ लोगे, लेकिन संसार के रिश्ते नाते निभाते निभाते कभी भी तुम्हारी पकड़ ढीली हो सकती है, और जब पकड़ ढीली होगी तो भगवान हाथ से निकल जाएंगे। लेकिन यदि हमने अपना हाथ भगवान को पकड़ाया है तो भगवान यदि एक बार हाथ पकड़ ले तो फिर छोड़ते नहीं है। भगवान ने पूतना से क्या कहा? कह लगे पूतना पहले तो हम किसी को पकड़ते नहीं है, एक बार पकड़ लिया तो फिर छोड़ते नहीं है, छोड़ते नहीं। तो इसलिए भगवान को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी है, भगवान को अपना हाथ पकड़ाने की कोशिश करनी है। और क्या कहना है, उठाओ जरा हाथ मस्ती में और